ये सामाजिक कार्य में हर कोई जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और ये बड़ा निंदनीय कार्य था जो ये कार्य हुआ। और उसमें जो उपलक्ष्य में जो है भाई के एक आह्वान पर और तुरंत बढ़ चढ़ करके हिस्सा किया। सब जो है समाज में जो पूरा बहुजन मूल निवासी जो कमेरा वर्ग है सभी ने हिस्सा लेकर के सभी ने सहयोग किया। और उनको जिन्होंने ये दुष्कर्म किया, ये दुष्कार किया, तो उनको जो है गाँव वालों ने भी उनका सपोर्ट करना बंद कर दिया और हमारी पुलिस प्रशासन भी सपोर्ट करी और सरकार का भी इसमें साथ था। सभी ने जो सहयोग किया, उनका बहुत अच्छा कार्य हुआ और संपन्न हो गया। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं सिविल लाइन यहाँ पर आया हूँ, आज़ाद समाज पार्टी के ऑफिस है। तो यहाँ पर मैं आया हूँ कि इन्होंने एक आज कॉल बुलाया है, तो उस कॉल के तहत यहाँ पर लोग आना शुरू कर दिए हैं। तो कुछ ये आज़ाद समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनसे जानूंगा कि आखिर आप लोगों की क्या तैयारी है। आप लोग जो प्रदर्शन करने जा रहे हैं कि जिस तरह से देश में SC ST OBC के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आज चंद्रशेखर जी भी पता लग रहा है कि उनको कहीं पर डिटेन कर लिया है। क्या है जानकारी, मैं इनसे जानूंगा कि आखिर ये क्या समझ चाहता हूँ कि पहले अपना परिचय बताएं सर। मैं रजाबरी, प्रवक्ता आज़ाद समाज पार्टी। और आज जैसे हमें हमारे चीफ मिनिस्टर द्वारा आदेश हुआ है, हर जगह जाकर LG कार्यालय पे पूरे देश में, पूरे देश के अंदर अपनी समस्याओं को लेकर पिछड़ा, शोषित, वंचित मुस्लिम समाज, बौद्ध समाज, हर समाज की जो भी जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है उनके लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और जो घटनाएं घटित हो रही हैं रोज़ाना, कहीं मथुरा की घटना है, कहीं संभल की घटना है, कहीं दूसरी घटना है, मतलब रोज़ाना नया उत्पीड़न जो हो रहा है उसके लिए हम LG साहब को ज्ञापन देने के लिए सब लोग पार्टी कार्यालय पर इकट्ठे हैं। और ये हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है जो हम बिल्कुल अपनी बातों को LG साहब तक पहुंचाएंगे। और जहां तक भी हो सकता है मजलूमों की आवाज़ों को, मजलूम की जो आवाज़ दबाई जा रही है, उसको हम अपनी आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान सर, आप लोग संवैधानिक आदमी हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, कोई तोड़ फोड़ नहीं करते, आराम से करते हैं, शांतिपूर्वक करते हैं, लेकिन फिर भी पता लग रहा है कि चंद्रशेखर जी को कहीं डिटेन कर लिया है। क्या खबर है? असल में इस वक्त जो मौजूदा सरकार है उसकी इस वक्त नींद ख़राब हो चुकी है। जो सोई हुई सरकार थी उसकी नींद ख़राब हो चुकी है और हम नींद ख़राब करने का ही काम करेंगे। बड़े भाई माननीय चंद्रशेखर आज़ाद, सांसद नगीना, इस वक्त इतनी बड़ी आवाज़ बन चुकी है शोषित की, वंचित की, मजलूमों की, मुस्लिम की, जो इस सरकार को हिलाने का काम इन सड़कों से लेकर संसद तक, लोकतंत्र के मंदिर में, इस लोकतांत्रिक जो देश है हमारा, जहाँ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, हमारी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ अगर जो हमारा कोई चाहने वाला है, हम लोगों की कोई आवाज़ उठा रहा है, वो है भाई हमारे माननीय चंद्रशेखर आज़ाद। सर, अभी तो चंद्रशेखर आज़ाद अकेले हैं, सांसद हैं। ये हाल देख रहा हूँ कि पूरे देश में लोग चंद्रशेखर की तरफ खींचे चले आ रहे हैं, जब वो अकेले दम पर वो पार्लियामेंट में आवाज़ उठा रहे हैं। पूरे SC ST OBC के सब आवाज़ उठा रहे हैं। 131 सांसद हैं, उनका मुंह में ताला लगा हुआ है, बोल नहीं रहे। लेकिन जब चंद्रशेखर अकेले इतना दम पर, अगर आपके साथ और 100 MP हो जाएंगे तो पूरा रुतबा ही बदल देंगे आप। बिल्कुल सर, भाई चंद्रशेखर आज़ाद अकेले थे जिस वक्त चले थे। मैं आपको 2 लाइनों पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता हूँ। जो एक बहुत फेमस शेर है, मैं अकेला ही चलाता जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चलाता जानिबे मंजिल मगर, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। ये कारवां इस वक्त आपको एक सुनामी की तरह दिखाई देगा जो इस सरकार को फाड़ फेंकने का काम करेगा। क्योंकि अगर जो हमारी ये आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, अभी तो यहाँ तक है, अभी तक हम ये बड़े घेराव करेंगे, जहाँ तक भी हो सकता है वहाँ तक हम मजलूमों की आवाज़ को पहुँचाएंगे और उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। सर जी, आप लोग पीसपूर्वक कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन आपके मैं देख रहा हूँ कि यहाँ चारों तरफ पुलिस लगी हुई है, तो क्या आपके पुलिस सुरक्षा में है या बाधा उत्पन्न करने के लिए? देखो, प्रशासन अपना काम कर रहा है, प्रशासन अधीन है सरकार के, सरकार जैसा उनको आदेश करेंगे वो एम्प्लॉय हैं सरकार, और प्रशासन अपना अच्छे से काम करता है। लेकिन अगर जो हम लोगों को या हमारे किसी भी कार्यकर्ता को ज़रा सी भी परेशानी हो जाए तो हम और इस आवाज़ को पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। ये हिंदुस्तान में सीमित नहीं होगी, क्योंकि जुल्म पूरी दुनिया के सामने जाना चाहिए
और जो अगर जो हमारे ऊपर कोई जुल्म होता है किसी भी छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर, प्रशासन अपना काम पूरी तरह कर रहा है, लेकिन अगर जो हमें रोकने का काम किया जाएगा या हमारे इस कार्यक्रम में बाधा डाली जाएगी तो हम उसके लिए अपनी आवाज़ को और आगे तक पहुँचाएंगे। और पहुँचाएंगे। हमारे साथ शशि कांत जी हैं, इनसे समझूंगा कि सर आप लोग तो अब तो पहले राजनीति के काम करते हैं, अब तो सोशल काम भी, अब शादियाँ भी आप लोग कराने लगे। यहाँ पर जो मथुरा में बहनों को शादी टूट गई थी, आप लोग पता लग रहा है कि आप लोग शादी भी कराने लगे। कहाँ से पैसा आ रहा है ये सर जो है सब समाज से आता है। हम 1-1 रुपया जोड़ करके जो है ये सारा जो है हमारा बहुजन समाज, अल्पसंख्यक और ये सारे जो है हमारे दलित समाज को इकट्ठा करके और ये सहयोग करते हैं। और यहाँ जो देखो सब हमारा कमेरा वर्ग है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बहुत धनाढ़ हो, लेकिन 1-1 रुपया जोड़ करके भी जो है ये सारे कार्यक्रम बड़े पूर्ण रूप से जो है पूरा किया जाता है। लेकिन सर आप लोगों ने तो एक नया इतिहास रच दिया कि अब आप लोग जो शादी टूट गई थी उसको आप नए सिरे से जोड़ दिया और संदेश चला गया कि चंद्रशेखर भाई जहाँ आते हैं गरीब की भी शादी करवा दे रहे हैं और अब जो सारा करा 1-1 रुपये से उनका सारा काम हो गया। ये सर जो है सब जो है बहुजनों की ताकत है। हमारी जितने भी जो है दलित समाज है, अल्पसंख्यक है और जितनी भी जो है हमारा समाज है बहुत जो है जागरूक हो चुका है। और भाई चंद्रशेखर जो है इस टाइम पे जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं वो लोकसभा में इनकी सबकी आवाज़ है। तो एक आवाज़ पर भी जो है सब जो है 1-1 रुपया भी जोड़ करके गोलक को तोड़ करके जो है ये समाज को सर मैं इस बात को मैं जो सवाल उठा रहा हूँ, जो शादी टूटी थी इनके बात पे चंद्रशेखर के बातों पे आकर के जो दूल्हा पक्ष था वो प्रभावित हुआ, कह कि हमारे 2 भाई हैं तो दोनों को लेकर जाकर शादी का वहाँ पर प्रस्ताव रखा, वो मंजूर हो गया। तो इनका इतना प्रभाव पड़ रहा है कि लोग शादी में करने के लिए राजी हो जा रहे हैं। ये सामाजिक कार्य में हर कोई जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और ये बड़ा निंदनीय कार्य था जो ये कार्य हुआ। और उसमें जो उपलक्ष्य में जो है भाई के एक आह्वान पर और तुरंत बढ़ चढ़ करके हिस्सा किया। सब जो है समाज पूरा बहुजन मूल्यवासी जो कमेरा वर्ग है सभी ने हिस्सा लेकर के सभी ने सहयोग किया। और उनको जिन्होंने ये दुष्कर्म किया, ये दुष्कार किया, तो उनको जो है गाँव वालों ने भी उनका सपोर्ट करना बंद कर दिया और हमारी पुलिस प्रशासन भी सपोर्ट करी और सरकार का भी इसमें साथ था। सभी ने जो सहयोग किया, उनका बहुत अच्छा कार्य हुआ और संपन्न हो गया। सर आप जैसे चंद्रशेखर जी पूरे देश में आप लोगों का प्रोटेक्शन चल रहा है, ये सरकार के खिलाफ जो SC ST ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, पता लग रहा है कि चंद्रशेखर को कहीं डिटेन कर लिया, क्या खबर है? सर डिटेन तो कर लिया, नगीना में कर लिया डिटेन। उनको ये जो है देखो एक इमरजेंसी जैसी लागू कर दिया है क्योंकि भीम आर्मी हमारा जो है संविधान के दायरे में काम करता है और उससे जो सरकार जो है बहुत डरी हुई है और डर के कारण ये जो है उनका प्रभाव है। इसलिए जो उनको जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं सारे जो है जिले में उनको वहाँ पे हाउस अरेस्ट कर रहे हैं और वो निकलने नहीं दे रहे। तो ये जो कि हमारा संविधान की जो हमारा भीम आर्मी है, आज़ाद समाज पार्टी सब संविधान के दायरे में जो काम करती है, पीसफुल काम करती है, इसके बावजूद भी ये ऐसा कार्य कर रहे हैं, ये इमरजेंसी जैसे लागू कर रहे हैं, ये बहुत गलत है, निंदनीय है। और सबको पूरा ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, सबको अपने हक का जो है बोलने की आवाज़ उठाने की और जो है प्रशासन तक जो है पहुंचाने का जो है दायित्व बनता है और सब पहुंचाएंगे। और ये कितना भी जो है हाउस अरेस्ट कर ले, लेकिन हमारा जो है भीम आर्मी जो एकता मिशन है, हमारे आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ता वहाँ तक जरूर पहुँचेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन जरूर देंगे। तो आज का प्लान केवल ज्ञापन देने का, जब इनका हमारा जो शोषण अत्याचार हो रहा है उसका जो है सरकार तक जो है पहुँच जाए हमारी ये वैस, जिससे जो सोई हुई सरकार को हमें जगाने का काम है। और लोग हैं हेलो वीर सिंह जी, एक मिनट सुनिए सर। हाँ जी, आप ये बताएं, आप नीला गमछा लेके आ रहे हैं कि आप यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप जो यहाँ पुलिस का पहरा लगा है तो आपका सपोर्ट में है या डिटेन करने के लिए है? पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है। अच्छा, कोई अप्रिय घटना ना हो। अच्छा, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। और आज ये कहते हुए मुझे कोई गुरेज नहीं है, भारत से लोकतंत्र तकरीबन खत्म हो चुका है। RSS ने लोकतंत्र पे कब्जा कर लिया। ये 2 किताबें मैं आपको कोट कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये है संघीय आतंकवाद और दूसरा है RSS को पहचाने। इसका मतलब क्या है?
जितने भी बम ब्लास्ट हुए हैं आज तक वो सारे आरएसएस ने किए हैं। ये किताब ये उग्रवादी संगठन है, ये प्रूफ लेके आया हूँ। प्रूफ है मेरे पास। अगर किसी ने कोई कार्रवाई करनी है तो लेखक के खिलाफ कर लें। और इससे भी बड़ी एक किताब और है मेरे पास, बैन भी हो चुका है एक बार। ठीक है। आरएसएस ने ही महात्मा गांधी की हत्या की थी। ये आरएसएस संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, देशद्रोही है, और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। और इस समय जो सत्ता में हैं वो आरएसएस की विचारधारा के लोग सत्ता में हैं। वो एक ही विचारधारा को इस देश में देखना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र के नाम पे नंगा नाच हो रहा है पूरे भारत में। दलितों पर अत्याचार, मुस्लिमों पर अत्याचार, जो संविधान की बात कर रहा है उसी पे अत्याचार कर रहे हैं ये लोग। ये संविधान विरोधी सरकार है और भाई चंद्रशेखर से डरी हुई है। भाई को कल जो ना डिटेन कर लिया था, क्योंकि कल लाखों की भीड़ थी, वहाँ रैली थी बिहार में। जैसे ये लखनऊ में जा रहे थे तो वहाँ डिटेन कर लिया। ये किसी को बोलने नहीं दे रहे। जंतर मंतर में भी किसी को नहीं बोलने दे रहे। 2 घंटे की परमिशन देते हैं, उसको भी एक टेम्परेरी जेल में कन्वर्ट कर दिया जंतर मंतर को भी। आर्टिकल 19 संविधान ये सबको अधिकार देता अपनी बात रखने की। आज सबका गला घोटा जा रहा है, आवाज़ को दबाया जा रहा है, लोकतंत्र को दबाया जा रहा है। और इस लोकतंत्र को हम ऐसे ख़त्म नहीं होने देंगे और हम अपनी जी जान से लड़ाई लड़ेंगे। भाई साहब लग रहे हैं। हाँ, ये है कि और भी हैं जो संविधान की रिजर्व सीट से जीत कर बैठे हैं, वहाँ उनके मुंह में दही जमी हुई है। वो उन लोगों ने भाई साहब के साथ खड़े हो जाना चाहिए। 131 सांसद पे भारी पड़ रहे चंद्रशेखर। वो तो सबको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, वो संविधान की बात कर रहे हैं, ठीक है। संविधान से बढ़कर यहाँ इस देश में कोई नहीं है। और ये जो ना आरएसएस ने 26 जनवरी 1950 को ये कहा था, जैसे संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो 30 जनवरी 1950 को इनके मुखपत्र में लिखा आया था कि संविधान किसी काम का नहीं है, इसमें भारतीयता की खुशबू नहीं आती। ये आरएसएस का एजेंडा है। और 4 तारीख बताऊँ आपको, माने और ध्यान से सुन लो और भी लोग। जैसे ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई 1990 का 9 अगस्त 1990 को, तो 25 सितंबर 1990 को आडवाणी जी सोमनाथ से रथ यात्रा लेकर चले। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। और कैसे कैसे बना है। और वो भी एक दबाव में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया और वो जो ना राज्यसभा में बैठ के गोगोई जी, ठीक है। और उसके बाद 28 मई को सिंघोल रख दिया। सिंघोल का मतलब राजदंड। वो इशारा था मोदी जी का कि मैंने राजदंड रख दिया है, ठीक है। और वो 28 मई तारीख क्या थी? वो सावरकर की 140वीं जयंती थी। 1% लोगों को नहीं पता। आगे मैं थोड़ा सवाल ले रहा हूँ आपसे कि दिल्ली में तो अब जो मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता जी ने, अब तो 2500 जो वादा था पूरा कर दिया ना। अच्छा, 15 लाख पहले वाले आगे खाते में। मेरी जो डिमांड है मोदी जी से, तीसरी बार पीएम बन गए, 15 लाख खाते में कब आएंगे? काला धन कब आएगा? जैसे 15 लाख है ऐसे 2500 आएंगे। पता नहीं इन बातों का। जुमलों की सरकार है, झूठों की सरकार है। कल उन्होंने जारी कर दिया, अब महिलाओं को मिलने वाले हैं। किसी को एक चवन्नी नहीं मिलने वाली। बता दो क्या, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे 15 लाख खाते में आए थे ऐसे 2500 आएंगे। 2 करोड़ रोजगार बहनों भाइयों। तो आपको नहीं लगता जो भी बीजेपी ने वादा किया था पूरे नहीं होंगे? एक भी वादा पूरा नहीं होगा। आपको 5 किलो राशन पर रखा जाएगा। 82 करोड़ लोगों को बहनों भाइयों में राशन दे रहा हूँ फ्री का। शर्म नहीं आती है? लेकिन मैं देख रहा हूँ बीजेपी वालों आप गुलाम हो चुके हो। देश के अंदर आर्थिक मंदी आ गई है, शेयर बाजार रोज डूब रहा है, ठीक है। और ट्रंप रोज जूते मार रहा है, हथकड़ियों में जो ना डाल कर आपके उनको नागरिकों को भेज रहा है। इनकी इतनी हिम्मत नहीं कहने की कि भाई हम अपने को ले आएंगे। और भी कार्यकर्ता है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से जानूंगा। सर आपका नाम? सर सबसे पहले तो मेरा आपको जय भीम। आपने हमें दिखाने की कोशिश की और हमारी आवाज़ बनी। मेरा नाम परमलाल बौद्ध है, मैं नजफगढ़ विधानसभा में सवाल ये है कि में सवाल है कि आज आप लोग कॉल किया है कि सरकार के खिलाफ आप ज्ञापन देने जा रहे हैं। क्या मांगे हैं, क्यों दिक्कत है, क्या परेशानी है? साहब, मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, मैं युवा हूँ और मैं देश को आगे ले जाने की ही बात करूँगा, ना कि नीचे गिराने की बात करूँगा।
देश में जिस तरह से अत्याचार जुर्म जाति ये हो रही है, बड़ा दुखी है, देश दुखी है इन सरकारों से। तो जिस तरह से ये रेप के जैसे अत्याचार, बारातें रोकी जा रही हैं दलितों को, यानी कि आप ये बता दो दलित होना पाप है? ये लोग इंसान नहीं समझते। दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज, ओबीसी समाज, जितना भी है, शुद्ध समाज जो कैटेगरी में आती है इनके ब्राह्मणवादी कहने में, तो क्या इंसान नहीं मानते? हमारा कोई वजूद ही नहीं, देश के नागरिक नहीं। इतने खराब हो चुके हैं, रोज तो आप बताइए। मेरा ये कहना है कि आप लोग चलो ठीक है, आज देश की जनता की आवाज उठाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसी देश में भलते लोग मोदी बिहार में धरने पर बैठे, उसके लिए आप लोग कब आवाज उठाएंगे? देखिए, हम तो निरंतर आवाज उठा रहे हैं। हमारे ये सब वही है, जैन है, बौद्ध है, मुस्लिम है, ये सबके साथ जो हो रहा है ना, ये उसी के उपलक्ष्य में ये ज्ञापन। हाँ बिल्कुल, मतलब देश में जितने भी सताए हुए लोग हैं, सताए जा रहे हैं, उनके लिए ये ज्ञापन सौंपा जा रहा है, उसी के लिए सौंपा जा रहा है। और जिताना चाहते हैं सरकारों को कि भीम आर्मी दिखाएगी, और भीम आर्मी जो है ना रुकी है, ना झुकी है, ना रुकेगी। ये हमेशा रोड में लड़ती आई है और हमेशा लड़ती रहेगी। मैं ये कर रहा हूँ, थोड़ा रोक रहा हूँ आपको। मैं चंद्रशेखर के पास इतना ताकत कहाँ से आ जा रहा है कि सारे सांसद और नेता सब चुप हैं, लेकिन ये लोग दिन पर दिन आवाज उठाते हैं। इनको डर नहीं लग रहा है चंद्रशेखर को? देखो जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं, हम जो है ना भीम आर्मी जो है ना, ये संविधान को मानने वाली भीम आर्मी है। देश से बाहर नहीं जा सकते, और देश में अगर अत्याचार होगा तो माफ भी नहीं किया जा सकता। ये बात को आप याद कर लो। ये भीम आर्मी है, डटने वाली नहीं है, हारने वाली नहीं है। लेकिन भीम आर्मी में दे रहा हूँ, राजनीतिक पार्टी है, आजाद समाज पार्टी, लेकिन जो सामाजिक में काम कर रही है, शादी करा रही है। मथुरा में जो बहने का तो शादी टूट गई थी, वहाँ पे पूरे साल से बारात आई, वहाँ क्यों नहीं रहेगा? वहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरा उसके देख रेख में करते, बारात नहीं, डीजे नहीं बजेगा, लेकिन सब कुछ हुआ वहाँ पे। देखो जी, हमारी बहनें हैं, वो हमारे बहनों के साथ गलत होगा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और रही बात सामाजिक शादी की, तो हम बिल्कुल करेंगे। हमारा समाज है वो, हम मिलजुल के, हमारा जो पूरे भारत का जितना भी बहुजन समाज है, ये काम निरंतर कर रहे हैं। आप लोगों ने इतिहास रच दिया है इस तरह करके। देखो, इतिहास की तो बात ठीक है, हमारा जो काम है, हम रोड में निरंतर इसी प्रकार से काम करते रहेंगे, और आने वाले समय में भी इसी प्रकार से काम करते रहेंगे। हमारे जो दलित है, ओबीसी है, अल्पसंख्यक है, आदिवासी है, जितना भी हमारा दबा कुचला समाज है, हमारी भीम आर्मी हमेशा सबकी आवाज़ बनती रहेगी और निडर रहेगी। और ये सरकारें समझ लें और सही तरह से कर ले, नहीं तो हम बदल देंगे फिर। सर, आपका नाम क्या है? पूरा जय भीम, मेरा नाम कुछ पता है? शेयर बाजार धड़ाम से गिर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ किस लिए आया आज? यहाँ पर हम आए सोना 89,000 पार। समर्थन में आए हैं सभी भीम आर्मी कार्यकर्ता। जब से मोदी जी ने ये कहा था, तो चंद्रशेखर जी जो आज कॉल किया है, जब से अत्याचार बढ़े उनका इशारा था, और आज सरकारों जब तक मैं पीएम को लगाम लगाने के लिए किया है। सरकार ये गुमराह कर रही है, सरकार जो है ये पागल बना रही है लोगों को। ये ऐसा कर नहीं होना चाहिए। एक ही विचारधारा के सारे 131 सांसद हैं, उनके बीच में एक सांसद से ऐसा शेर गया है, उन्होंने पहली बार संसद में जय भीम ने लगाया। वहाँ इस 11 साल में नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जैसे अभी पूरे देश में मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से कुंभ मेला में सरकार इतना पैसा खर्चा की है, तो लेकिन जो अम्बेडकर जयंती होता है, बुद्ध पूर्णिमा होती है, गुरु नानक होता है, रविदास, कबीरदास, सरकार इस पर मौन हो जाती है। क्या कारण लगता है? इसका कारण क्या है? सरकार को ये लगता है कि हमारा जो बहुजन समाज है आगे न बढ़ जाए, समाज आगे न बढ़ जाए, इस कारण हमारे को लोगों को दबाया जा रहा है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी जी को क्या संविधान का उन्होंने माथा नहीं टेका था? क्या इतना पैसा इन्होंने लगाया गया है? कितने लोग मरे दिखाया उन्होंने? कितने लोग मरे ट्रेनों के अंदर जा रहे, जाके मरे, अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, मीट बनाया गया है।
वो क्यों दिखाया? आपको वहाँ गंदगी दिखी? वहाँ बहुत गंदगी, बिल्कुल बहुत गंदगी दिखी। लेकिन योगी जी कह रहे हैं जिसको गंदगी दिखा है वो सुअर है, और जिसको लाश देखी वो गिद्ध है। अच्छा, तो वो योगी जी से पूछो वो क्या है, वो क्या चीज़ है? वो गंदगी दिखी है, गंदगी किसने फैलाई है? आपके लोगों ने फैलाई है? अरे जितना जो समाज उतना साफ सफाई रखता है तो तुम भी नहीं रखते। तो आप लोग गिद्ध हो, जो आपको भाई उनकी मानसिकता खराब चुकी है, वो कुछ भी कह सकते हैं। उनकी मानसिकता सोच खराब हो चुकी है। जिस दिन बहुजन जाके बोलो कि वहाँ गंदगी नहीं थी, वहाँ लाश नहीं थे, बोलो। जिस दिन बहुजन जाके उन्हें ये पता लगा 2027 में मैं ये पूछ रहा हूँ कि आज काल किया है, आप आए हो तो क्या दर्शाना चाहते हो? दर्शाना ये चाहते हैं कि जो देश प्रदेश की सरकारों जो है बीजेपी की दलितों अल्पसंख्यकों को आए दिन अत्याचार बढ़ रहा है, गैंग रेप हो रहा है। पकड़े तो जा रहे हैं, कहाँ पकड़े जा रहे हैं? किसको आरोपी को आप गिरवा रहे हो? अन्याय हो रहा है, आए दिन अन्याय हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है। अभी किसी को नहीं मिल रहा। अभी हमारे मथुरा में चले जाइए, 2 दलित बहनों की शादी। अरे 15 तो गिरफ्तार हो गए, योगी ने गिरफ्तार कर दिया 24 घंटे के अंदर। सरकार उन्हीं की है, गिरफ्तार तोड़ फोड़ करके शादी करके सब बिगाड़ के हम सही कर दे, क्या मतलब है? ऐसे ही प्रशासन चलता है। अगर हम सही एक चीज को आपको हर कमियां दिखती है, आपको जो काम में। चलिए ठीक है, हम कोई बढ़िया अच्छा काम उनका बता दीजिए आप। अरे 5 किलो राशन दे रहे हैं, मंदिर बनवा दिया है, आप वहाँ जाके हम 5 किलो हम अपने मेहनत से 5 किलो खरीद सकते हैं, बाकी हम 5 किलो तो कोई भरोसे जिंदा नहीं है। मंदिर हम जाते नहीं तो मंदिर क्या करेंगे? अरे देखो प्रयागराज में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, लाखों लोग कमाए वहाँ पर। एक थे वो नाविक थे, 30 लाख रुपए कमा लिया। ठीक है, आपने ये बात की, बहुत अच्छी बात है। बाकी जिस परिवार ने 30 करोड़ कमाया उस परिवार का बैकग्राउंड जानते हैं? हिस्ट्री सिस्टर है, उसकी माँ बिजली विभाग की ठेकेदार है, जो रोड बना रहे हैं। ये कहाँ से खबर मिल जाती है आपको? एपीपी न्यूज बता रहा है, आज तक न्यूज बता रहा है। आप दिखाए, फोन में दिखा दूं? हाँ दिखा दे रहा हूँ। हाँ चलो बताइए आगे और क्या देखा आपने? और बता रहा हूँ, आप महाकुंभ चले गए, यहाँ पे यूपी सरकार को कह रहा हूँ महाकुंभ आयोजन में इतना पैसा खर्च हुआ, यही पैसा गरीबों दलितों अल्पसंख्यकों पे पिछड़ा दलितों हुआ होता तो आज कितना भी उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट हुआ होता। अरे करोड़ों लोग वहाँ गंगा स्नान आए, नहाए, वहाँ पवित्र हो गए। अच्छा, आपके पास करोड़ों लोगों की जनसंख्या की गिनती है, बाकी जो भगदड़ हुई थी उसकी मृतकों की गिनती नहीं है आपके पास। उगता हुआ आपके पास जवाब है? जो जितने लोग मरे उसकी जवाब है आपके पास? लेकिन वो तो योगी कह रहे हैं कि जिसको मरे आप बोल रहे हो मर गए है ना, वो मरे नहीं है, वो स्वर्ग में पहुंच गए। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं मरे नहीं है वो। तो धीरेन्द्र शास्त्री को ही मर जाना चाहिए था, वो स्वर्ग चले गए होते। संविधान पाखंडी बाबा को मर गए होते, सीधा चले गए तो स्वर्ग, वो चले गए होते। आप लोगों को गंदगी वहाँ दिख रही है, जो गंदगी दिख रही है ना, आप सुअर हो। जो गंदगी जिसको दिख रहा है, जो कह रहा है ऐसी बात, तो एक बार खुद जाके वहीं में मर जाए, स्वर्ग चला जाएगा, अच्छा रहेगा उसके लिए। हाँ आप गंगा स्नान वहाँ गए कुंभ मेला गए थे कि नहीं? हम क्यों जाएंगे, हम नहीं मानते सब कुंभ। अच्छा तो आप किसको मानते हो? आप? हम क्या नाम है, बौद्ध धर्म अपनाते हैं। हाँ तो देख सकते हैं किस तरह से लोगों की सोच है। आप कैसा लगा हमारी बातचीत, प्रक्रिया में जरूर बताएं। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।